पिछले 6 से 7 महीनों से मैं सीजीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली आज मेरा एग्ज़ाम था और पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी आया था। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते थे, अच्छे लेवल के आते थे। पर इस बार जो एग्ज़ाम सीजीएल कंडक्ट करवा रहे, सभी पेपर मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हैं और इससे नो डाउट कट ऑफ जो होगी वो हाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वो 150 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट किया। ये सेक्शन ईज़ी था। लगभग 7 से 8 मिनटों में मैंने 23 क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो मैंने बाद में किए। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के थे। इसके बाद मैंने जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अटेम्प्ट किया। इस सेक्शन को करने में लगभग 6 मिनट लगे मुझे और ये सेक्शन भी बहुत मॉडरेट था, ईज़ी था। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। जीएस में जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि इसमें बहुत टफ टफ पता नहीं क्या-क्या पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। तो जीएस मेरा फटाफट हो गया क्योंकि जीएस में है कि आता है तो आता है, नहीं आता तो आगे बढ़ो। अब इसके बाद मैंने जीएस के बाद रीज़निंग किया। रीज़निंग के कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद मेरा बुरी तरीके से सर दर्द होने लगा। ऐसा इस वजह से मुझे लगता है क्योंकि आज रात मैं सो नहीं पाया था और मैं इस तरीके से था कि आधा सोया हुआ हूँ और आधा जगा हुआ हूँ। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स और रीज़निंग के, तो ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करते हैं और इन्होंने मेरा भी टाइम बहुत कंज़्यूम किया। अगर इनके क्वेश्चंस की बात की जाए तो इनमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ईज़ी आए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपका ज़रूर टाइम ले रहे थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप कम समय में सॉल्व कर सकते हो। देखो, इन सेक्शन को अटेम्प्ट करते वक़्त मेरे साथ भी 2 चीज़ें हुईं, एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़। अच्छी चीज़ तो ये हुई कि इन सेक्शंस के जो क्वेश्चंस थे वो मुझे आते थे, लेकिन बुरी चीज़ ये हुई कि इन क्वेश्चंस को मैं पूरे सॉल्व नहीं कर पाया। अगर ओवरऑल मैं सभी सेक्शन की बात करूँ तो हर एक सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर थे जो कहते थे भाई रुको ज़रा हमें टाइम दो। अब बात आती है फाइनल कि क्या लगता है कि होगा कि नहीं होगा। तो देखो, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत अपने आप से क्लियर हूँ कि इस साल तो मेरे को लगता है कि रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में नहीं आएगा। जस्ट बिकॉज़ मेरे को प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और उस पे मेरे को वर्क करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन आना ही सब कुछ नहीं होता। आपको कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको अभी करनी है। 2024 की जर्नी आज होती है ख़त्म और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आप लोगों ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। 2025 की जर्नी मैं जल्द ही शुरू करूँगा और बिना आपकी मोटिवेशन के बिना ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप 2025 की जर्नी में मेरे साथ रहें।